आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी में जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। उससे सवाल पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लिखो, रिलेशन बिटवीन linear momentum, direct relation, linear momentum and kinetic energy, relation between linear momentum and kinetic energy। ठीक है, मान लो अगर बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सबको पता होगा। सिंबल P लिया अगर तो P बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है, सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी अगर K माने तो ये बराबर हाफ m v का स्क्वायर, और हम चाहते हैं कि दोनों के रिलेशन को v से इंडिपेंडेंट कर दें, मतलब डायरेक्ट K और P में एक रिलेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, इक्वेशन 1 से v का मान निकाल करके इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बताओ v का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाई एम, मोमेंटम बाई मास। अब v की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में। पुट v इन इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड में पुट कर दीजिए। तो k बराबर हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, p स्क्वायर अब बाई कितना, m स्क्वायर, m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो एक रिलेशन तो ये हो गया कि k बराबर p स्क्वायर बाई 2m, k बराबर p स्क्वायर बाई कितना, 2m। अब यहाँ पर वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। अगर मोमेंटम दिया रहेगा डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। बोलो बाबू, अगर मोमेंटम दिया रहेगा तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब आप मान लीजिए k दिया हुआ है तो मोमेंटम कैसे निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो p स्क्वायर और ये बराबर कितना, 2mk, और यहां से p बराबर, बोलो फॉर्मूला, अंडर रूट 2mk। ये एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया लीनियर मोमेंटम और किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी के बीच। बोलो क्लियर है। ये आपका p हो गया लीनियर मोमेंटम, p हो गया आपका लीनियर मोमेंटम, और k आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, m है मास ऑफ द पार्टिकल। इस पे कुछ क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल। और आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। समझ गए बात को, नोट डाउन करो। तो देखिए आपके पास रिलेशन आया p बराबर अंडर रूट 2mk, आपके पास रिलेशन आया p बराबर अंडर रूट 2mk, m मास और k क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज, दो बॉडीज है विथ काइनेटिक एनर्जीज, समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1। इन्हें दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है, 4:1। आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। बोलो क्लियर है, इक्वल लीनियर मोमेंटम।
Find the ratio of their masses. 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 उनके masses का क्या निकालना है? रेशियो. ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 4:1, बी में 1:1, सी में 1:2 और डी में 1:4. बोलो क्लियर है? ये रिलेशन दे दिया तो सवाल बनाने में आसानी होगी. आगे आंसर देखिए, दो बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है? 4:1. यानी K1 बटा K2. K1 मतलब पहले बॉडी का और K2 मतलब दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी. कितना है बोलो? 4:1. आपको निकालना है दोनों के मास का रेशियो. यानी पहले बॉडी का मास बटा दूसरा बॉडी का मास. रेशियो क्या होगा? बोलो क्लियर है? जबकि दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है? सेम है, इक्वल है. तो आप फॉर्मूला यूज करोगे P बराबर √2mk. P बराबर √2mk. तो दोनों केस के लिए सुनिए, दोनों बॉडी के लिए P तो कॉमन होगा. पहला बॉडी के लिए मास m1 K1, दूसरे बॉडी के लिए मास m2 और K कितना? K2. अब P कॉमन रहेगा. ये क्या रहेगा? कॉमन. तो देखिए P फर्स्ट बॉडी के लिए P बराबर √2m1 into K1 और दूसरे बॉडी के लिए P ही रहेगा. मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है. बराबर √2m2 into कितना? K2. 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा. और फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा. इसका मतलब कि 2m1 into K1 बराबर 2m2 into कितना? K2. बोलो कोई डाउट? और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. सॉरी, 2 से 2 कैंसिल हुआ. ठीक है ना? आपको मास का रेशियो निकालना है तो m1 by m2 और ये बराबर K2 by K1. K2 by K1. अब आंख बंद करके 4:1 मत पुट कर देना. ये K1 by K2 है, हमको यहाँ क्या लिखना है? K2 by K1. 1/4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1/4. बोलो सही ऑप्शन क्या हुआ? 1:4. बोलो समझ में आया? उतारिए. क्लियर? देखिए सुनिए एक मिनट. आपके पास दो बॉडी है, एक का मास है m और एक का मास है कितना? 4m. दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है. आपको दोनों के लीनियर मोमेंटम का क्या निकालना था? रेशियो, है ना? आप मोमेंटम का रिलेशन जानते हो. P बराबर कितना? √2mk. ठीक है. चूंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों बॉडी के लिए K का वैल्यू क्या लेना? सेम. पहले बॉडी के लिए मास का वैल्यू m, लीनियर मोमेंटम P1. बोलो ना. दूसरे बॉडी के लिए K तो K ही रहेगा. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है. मास कितना लिया? 4m. तो फॉर्मूला पर सेट किया 2 into 4m into कितना? K. अब मोमेंटम मान लिया कितना? P2. और दोनों के लीनियर मोमेंटम का क्या निकालना था? रेशियो. तो P1 by P2 बराबर √2mk by 8mk हो गया. रेशियो कितना है बोलिए? 1:2. 1:2. क्लियर है? अगला क्वेश्चन. बोल बेटा है. क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, द काइनेटिक एनर्जी acquired by a mass m in traveling a distance d, distance d, starting from rest
starting from rest, starting from rest, under the action of a constant force, 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 constant force is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to, proportional to, ऑप्शन है ए में m, बी में m का पावर 0, सी में रूट m, और डी में 1 बाय रूट m, 1 बाय रूट m। बोलो क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक पार्टिकल जो इनिशियली रेस्ट में था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, उस पर आपने कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, एफ कांस्टेंट है, और उसने डिस्प्लेसमेंट सफर किया कितना? डी, यानी एस बराबर डी है। बोलो, तो इतना डिस्प्लेसमेंट सफर करने के बाद वो जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा? एम मास है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? एम का पावर 0 या एम का पावर 1, एम का पावर 0, रूट एम या 1 बाय रूट एम। बोलो क्लियर है? अब फोर्स आपका क्या है? बोलिए कांस्टेंट है ना। कैसे बनेगा ये सवाल? क्योंकि सर आप तो निकाल सकते हैं, हाँ, काइनेटिक एनर्जी निकालना कब है? जब वो डी दूरी तय कर जाए, जब वो डी दूरी तय कर जाए। बात फॉलो किए? सुनो, बहुत तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। देखिए, इधर एक पहला मेथड लेते हैं। जैसे मान लो यहां पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, u का वैल्यू 0, और आपने फोर्स अप्लाई किया F। बोलो, पार्टिकल यहां पर आकर के एक वेलोसिटी अटेन कर लिया v, और डिस्प्लेसमेंट कितना सफर किया? d, s बराबर d। अरे बोलिए, आप एक काम करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल को बना सकते हो। इस फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकाल लो। फोर्स कांस्टेंट है, तो F डॉट S क्या? F डॉट S वर्क बराबर F डॉट S, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी Fs cos 0 डिग्री, तो Fs हो जाएगा, और cos 0 डिग्री कितना? 1। S का वैल्यू किसके बराबर? D के, यानी FD। ये वर्क हो गया, ये क्या हो गया? बोलो वर्क। बोलो कोई दिक्कत? ये वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में F और D दिया हुआ है आपको। बोलो, कहोगे सर आप जो WET लगाते थे, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्वेश्चन में होता था सारे फोर्स का वर्क, तो ये F ही एक ओनली फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है। बात फॉलो किए? है ना, साफ लिखा हुआ है, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। बोलो, अ कांस्टेंट फोर्स भी शायद दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो F की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है। समझिए बात को? अरे बोलिए ना, F की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है। वर्क आ गया, क्या गया? वर्क। अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W बराबर होता था KF माइनस कितना? KI, KF माइनस कितना? KI। तो यही ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? बोलो 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। यहां से KF का वैल्यू कितना आ गया? W, KF बराबर W, और W का वैल्यू कितना हुआ? बोलो FD। यहां से आपको पता नहीं चल पाया क्योंकि फोर्स तो अननोन है। फोर्स क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, खाली क्या रहा? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अरे बोलो बाबू, खाली क्या बोल रहा है? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है ये हमको मालूम नहीं है। बात फॉलो किए? 12। एक बात तो ये तय हो गया। हाँ, एक चीज कह सकते हो, फोर्स कांस्टेंट है, और डी क्या उसका? डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे चलते हैं, आप जानते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, तो F बराबर कितना? एम ए। यहां से मास निकाल लो, सॉरी ए निकाल लो। ए बराबर बोलो
एफ बाई एम, ए बराबर एफ बाई एम। बोलो क्लियर है? कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है डी, तो क्या फाइनल वेलोसिटी आ सकती है? एकदम आ जाएगी। एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो क्लियर? u का वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन का मान f बाई एम, डिस्प्लेसमेंट d। बोलो क्लियर है? ये v स्क्वायर हो गया। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब d डिस्टेंस सफर करने के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी है v। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा ना। नाउ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम इंटू कितना वी स्क्वायर बराबर हाफ एम। अब वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो 2f बाई एम इंटू डी, 2f बाई एम इंटू कितना डी। बोलो क्लियर है बाबू? और m से m क्या हुआ? कैंसिल, और 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल, एफ डी आया। जो यहां से आया वही यहां से भी आया। नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अरे मास्टर मारा है क्वेश्चन में, बोलो नहीं ना आ रहा है? तो बताओ आंसर कौन सा होगा? m का पावर 0। m का पावर कितना? 0। बोलो क्लियर है? 80% बच्चा सोचेगा कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो ना जी, कहीं पर भी वो इस वी स्क्वायर को इग्नोर करके डायरेक्ट आंसर टिक मार देगा m का पावर कितना 1, जो भी गलत हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अरे बोलिए ना। तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं किया, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद m का पावर कितना 0। ये ऑप्शन सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है एग्जाम में। क्लियर है? उतारो, बनाइए। टू masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies, are moving with equal kinetic energies, are moving with equal kinetic energies, are moving with equal kinetic energies। ठीक है? Find the ratio of their linear momentum. Find the ratio of their linear momentum. Find the ratio of their linear momentum. Linear momentum. उनके linear momentum का क्या निकालना है? रेशियो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? बोलो सेम है ना। ऑप्शन है 1:9 बन गया हो कुछ लोग से, बी में 9:1, सी में 1:3 और डी में 3:1। डी में कितना? 3:1। बोलो क्लियर है? देखो इसको मान लो m1 थोड़ी देर के लिए, इसको क्या मान लो m2। तो अब वे ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। मोमेंटम का रेशियो निकालना है, p बराबर क्या होता है? √2mk। यही टॉपिक है ना मेरा, p बराबर √2mk। अगर पहले बॉडी का निकालें P1 तो √2m1, k तो k ही लिखना है क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। P2 बराबर √2m2 इंटू कितना k। अब दोनों क्या निकाल दो? रेशियो। P1 बाई P2 बराबर एक ही रूट में ले लेना, तो 2 से 2 कट गया, k से k कट गया, क्या बचा? m1 बाई m2। और भूल से भी ग्राम को kg मत कन्वर्ट करना, क्योंकि रेशियो है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अंडर रूट m1 का वैल्यू बोलो 1 ग्राम, m2 का वैल्यू बोलो 9 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1/9 का रूट 1/3। ऑप्शन क्या आया? 1:3। बोलो क्लियर है? ये सब इजी सॉल्वेबल क्वेश्चन है, समझ गए? और अब एक ब्रेक दिया आप लोग को, इतना टफ एस्पेक्ट से चल रहा था तो बीच में थोड़ा सा आप लोग को हम रिलैक्स कर दिए ब्रेन को, समझ गए बात को? तो अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा, सुनो एक मिनट, अब एक टॉपिक आएगा पहले पावर, पोटेंशियल एनर्जी में जाने से पहले, क्योंकि मेन चीज तो इस चैप्टर का है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बात को? इन पहले बीच में एक टर्म आएगा थोड़ा सा, क्या? पावर। पावर को थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़िए, उसके बाद जाएंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। क्लियर है?